जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का बहुत तेजी से सफाया किया जा रहा है और बौखलाए आतंकवादी अब टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता धारा 370 हटाए जाने के निर्णय पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि टारगेट किलिंग की चंद घटनाओं से कश्मीर की स्थिति का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवादी हिंसा कम हुई है, पत्थरबाज गायब हो चुके हैं, विदेशी निवेश भारतीयों की तरफ से तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार किया। मनोज सिन्हा बोले कि अगर बात चलेगी तो आपको अपने चेहरे की कालिख पोंछनी पड़ जाएगी। ये पूरन कृष्ण भट्ट का रोता बिलखता परिवार है। 15 अक्टूबर को आतंकियों ने पूरन की हत्या कर दी और सिर्फ 2 दिनों बाद यूपी के 2 और मजदूरों को आतंकी हमले का शिकार होना पड़ा। इसलिए फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता कश्मीर नीति पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर आतंकवाद की जड़ धारा 370 थी तो अब हमले थम क्यों नहीं रहे। सर, टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर। अभी भी कल 2 दिन पहले जो है कश्मीरी पंडित, ये कभी बंद नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेवार कौन है बताइए मुझे। दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर फर्द बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 37 महीने बाद बदलाव का विश्लेषण करना हो तो बारामूला की इन तस्वीरों को बारीकी से देखना होगा और गौर से सुनना होगा गृह मंत्री अमित शाह की इन बातों को। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहाँ पर अक्टूबर में आया हूँ, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहाँ आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है। धारा 370 हटने के बाद क्या बदला, इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आंकड़ा साझा किया। आंकड़े बताते हैं 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 930 आतंकी घटनाएं हुई, यानी धारा 370 हटने से पहले 290 जवान शहीद हुए, 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। ये आंकड़े फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता को आईना दिखा रहे हैं। ये सच है कि एक साजिश के तहत गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बड़ी तस्वीर बदलते कश्मीर का सबूत दे रही है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग करने वाले आतंकवादियों को चुन चुन कर उनका अंत करने का अभियान चल रहा है। शोपियां में आज एक और आतंकवादी को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। जिस आतंकवादी ने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की हत्या की थी, वो आज मारा गया। संयोग देखिए, आतंकवादी की गोलियों का ही शिकार हो गया। ये सब कब और कैसे हुआ, हमारी इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें सबूत हैं कि बेकसूरों का खून बहाने वाले आतंकियों का अंत तय है। ये मुठभेड़ बता रही है कि कश्मीर में दहशतगर्दी की साजिश करने वालों का एक ही अंजाम है, मौत। ये शोपिया का वही इलाका है जहां 3 गैर कश्मीरियों की हत्या कर
आतंकियों ने दहशत पैदा करने की कोशिश की थी। 2 दिन पहले इसी शोपिया में यूपी के कन्नौज के 2 मजदूर आतंकियों के हैंड ग्रेनेड के शिकार हुए थे। सुरक्षा बल उस साजिश में शामिल हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर को दबोचने में तो कामयाब रहा, लेकिन गिरफ्तारी के चंद घंटे के भीतर बशीर खुद आतंकी की गोली का शिकार हो गया। दक्षिणी कश्मीर के शोपियान जिले में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों को मारे जाने के आरोप में गिरफ्तार हाइब्रिड मिलिटेंट इमरान बशीर एक मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस का कहना है कि बीती रात जब पुलिस और सुरक्षा बल अलग अलग जगहों पर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे थे, तभी एक घर से गोलीबारी हुई जिसमें इमरान बशीर मारा गया। पिछले 3 दिन के दौरान शोपियान जिले में 3 आतंकी वारदातों में एक कश्मीरी पंडित और उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर मारे गए। उसके बाद इलाके में अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान जारी है, जिसके दौरान इमरान बशीर मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शोपिया हमले में शामिल बशीर को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान आतंकी अड्डों पर छापेमारी करने निकले थे। इसी दौरान नौगांव शोपिया में आतंकियों के दूसरे ग्रुप के साथ एनकाउंटर शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में बशीर आतंकियों की गोली का शिकार हो गया। मुठभेड़ के बाद आतंकियों के अड्डे से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। जिस जगह एनकाउंटर हुआ वो इलाका उस जगह के बेहद करीब है जहां 15 अक्टूबर को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण की हत्या कर दी थी। 2 दिन के भीतर कश्मीर में 3 गैर कश्मीरियों की हत्या को लेकर भारी आक्रोश है। कल जम्मू में इसे लेकर बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती आतंकी वारदात को देखते हुए घाटी में काम करने वाले कश्मीरी पंडित खुद को सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। कल रात को बेचारे मजदूर जिनकी आवाज कोई ना सुनता है ना वो बेचारे आवाज उठा पाते हैं, उन्हें भी नींद में ग्रेनेड से मार दिया गया। तो आप सोचिए हालात वहाँ पे कैसे हैं। सोए हुए मजदूर बेचारे मारे जा रहे हैं। हम कश्मीरी हिंदू पंडित जो कब से प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, हम आपसे सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हमारी जानों को बचा लीजिए। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे क्योंकि हमें भी जीने का हक है। टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, मैं सिर्फ अपनी जान की भीख मांग रही हूँ जो मेरा हक है। तो प्लीज हमारी जानें बख्श दीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें रिलोकेट कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगने के बाद टारगेट किलिंग गैर कश्मीरियों खासकर प्रवासियों के मन में खौफ पैदा कर रही है। एक तरफ प्रवासियों को वोटिंग की ताकत से लैस किया जा रहा है और दूसरी तरफ आतंकी शांति की कोशिशों को डीरेल करने में लगे हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।